टैक्सी पिंजरे में बंद होके हम जाने वाले हैं और एयरपोर्ट से कमलापुर रेलवे स्टेशन। और ये है यहाँ के एयरपोर्ट का हाल, जैसे अभी आपको दिख रहा होगा। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा, आज हम ट्रैवल करने वाले हैं बांग्लादेश में। और अभी हम हैं दिल्ली T3 एयरपोर्ट में और हमारी जो फ़्लाइट है हमेशा की तरह विस्तारा है, बिकॉज़ जैसे आपको पता है हमारी फ़र्स्ट प्रेफरेंस विस्तारा ही रहती है। तो अभी बज रहे हैं लगभग 5:30 और हमारी जो फ़्लाइट का टाइम है वो है 6:20 का। तो लगभग 1 घंटा बचा है अभी हमारी फ़्लाइट में। तो गाइज़, अभी हम करने वाले हैं बांग्लादेश के कैपिटल में ट्रैवल, जो कि है ढाका। तो दिल्ली से हम जाएंगे ढाका और ढाका पहुंच के आपको दिखाएंगे यहाँ वहाँ का इमिग्रेशन प्रोसेस और जैसा भी हमारा एक्सपीरियंस रहता है। तो रही बात दिल्ली की, दिल्ली में जो इमिग्रेशन था वो बिल्कुल ईजी था, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे, कुछ भी नहीं किया उन्होंने, जस्ट नॉर्मल पासपोर्ट देखा और स्टैंप लगा दी। कोई भी क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछा, ना ही फ़्लाइट वालों ने और ना ही इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने। तो फ़्लाइट हमारी विस्तारा है। इस बार हम ट्रैवल कर रहे हैं प्रीमियम इकनॉमी से विस्तारा के, बिकॉज़ हमें बहुत अच्छी डील मिल गई थी विस्तारा की साइट से। तो आपको दिखाने वाले हैं प्रीमियम इकनॉमी विस्तारा की क्या क्या इसमें इंक्लूड रहता है, क्या क्या कैसी कैसी सर्विस रहती है। अभी तक का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो ठीक है गाइज़, अभी हम जाएंगे ढाका। ढाका पहुंच के वहाँ पर आपको इमिग्रेशन दिखाएंगे, करेंसी दिखाएंगे, सिम कार्ड दिखाएंगे कि कैसे क्या प्राइस है और हम कैसे ले सकते हैं। उसके बाद हम अपने जाएंगे होटल और आपको घुमाएंगे ढाका अपने साथ। तो इसके अलावा गाइज़, जो मेरा वीज़ा है ढाका का वो मैंने अप्लाई किया था न्यू दिल्ली से। और जो वीज़ा ढाका के बांग्लादेश के जो वीज़ा का प्रोसेस है और जो भी उसका प्रोसीजर एंड फ़ीस रहती है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो फ़िलहाल इतना ही है गाइज़। अभी मैं जाता हूँ अपनी फ़्लाइट में, बोर्ड करता हूँ फ़्लाइट, बिकॉज़ प्रीमियम इकनॉमी है और बिज़नेस क्लास एंड प्रीमियम इकनॉमी वालों को ये पहले बोर्ड कराते हैं। तो अपनी फ़्लाइट बोर्ड करके आपको दिखाते हैं अपना फ़्लाइट एक्सपीरियंस और दिखाते हैं कि प्रीमियम इकनॉमी में क्या क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ हमें मिलती है। और उसके बाद आपको बांग्लादेश ढाका पहुँच के दिखाते हैं आगे का प्रोसेस जो भी रहता है। तो आप बने रहिए वीडियो पे, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में। और मिलते हैं आपसे 2.5 घंटे बाद बांग्लादेश पहुंच के। तो गाइस, फ़्लाइट पे अपनी सीट पे बैठने के बाद एयर होस्टेस ने हमको ये ड्रिंक और मेन्यू कार्ड दे दिया, जो कि सिर्फ प्रीमियम इकनॉमी और बिज़नेस क्लास वालों को दिया जाता है। तो हमने मेन्यू चेक किया और बाहर का कुछ व्यू एंजॉय किया। उसके बाद हमें 5 से 10 मिनट बाद हमें ये हॉट टॉवल दिए गए, जो कि अपना लाइक फेस वॉश या हैंड वॉश कुछ भी इसका यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत रिफ़्रेशिंग होता है। तो फ़्लाइट टेक ऑफ करने के बाद आ जाता है हमारा ब्रेकफास्ट, और ये स्टारबक्स की कॉफ़ी प्रोवाइड होती है जो कि प्रीमियम इकनॉमी और बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करते हैं। तो हमने अपनी की कॉफ़ी इंजॉय इस बहुत ही अमेजिंग व्यू के साथ। और 2 घंटे के बाद हमारी फ़्लाइट लैंड हो रही है। ये आप देख रहे हैं जैसे ढाका में अभी हम लैंड कर रहे हैं। तो दोस्तों, फ़्लाइट लैंड होने के बाद हम चले गए इमिग्रेशन की तरफ, और उसका एक्सपीरियंस मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ये देखिए एयरपोर्ट के अंदर का हाल। यहाँ पे बहुत भीड़ थी और कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं होता, जिसका जो मन कर रहा है वो वहाँ से एंटर करता है। और ये है, अगर आप एयरपोर्ट में करेंसी कन्वर्ट कराना चाहते हैं, उसके प्राइस आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, आप इसे पोस्ट करके देख सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ का सिम का डाटा का प्राइस है वो भी आपको सामने शो हो रहा होगा। हमने भी यहीं से अपना सिम कार्ड लिया था। तो गाइस, फाइनली 2.5 घंटे की फ़्लाइट के बाद अभी हम पहुंच गए हैं बांग्लादेश ढाका में। ये है ढाका एयरपोर्ट का वेटिंग पॉइंट। सो गाइस, मैं आपको बताता हूँ यहाँ का जो इमिग्रेशन प्रोसेस है वो कैसा रहा। तो इमिग्रेशन प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे बहुत लंबी लाइन होती हैं, बिकॉज 5 से 10 काउंटर है, बट आई डोंट नो वाई हर काउंटर पे बहुत लंबी लाइन है। तो मेरे को अराउंड 1 घंटा लग गया इमिग्रेशन क्लियर करने में। और जो इमिग्रेशन है यहाँ का, ये जो एक पैसेंजर है उस पर एटलीस्ट 10 से 15 मिनट ले रहे थे। इट डजेंट मैटर वो इंडियन है, इट डजेंट मैटर वो दुबई का है या वो कहीं और का है, बिकॉज ये मैनुअली सारी इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और जो क्वेश्चंस थे, इन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे लाइक अपने होटल का नाम बताओ एंड कितने दिन रुकने वाले हो और क्या, मतलब बट या फ्रेंडली थे। जो इमिग्रेशन ऑफिसर थे बहुत फ्रेंडली थे, मतलब कोई ऐसे स्ट्रिक्टली वो कुछ बात नहीं कर रहे थे। बट ये था कि हाँ, आपका नंबर 1 घंटे तक में आएगा, उसके बाद आपको 5 से 15 मिनट लग सकते हैं एक काउंटर पे एक बंदे को क्लियर करने में। तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस था।
मेरा यहाँ के एयरपोर्ट पे। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि और तो कुछ इन्होंने ऐसा कुछ नहीं पूछा। बाकी एयरपोर्ट के हाल यहाँ पे बहुत ही क्रेज़ी हैं। ये एक क्लिप देखिए, ये एक बेल्ट की क्लिप है जहाँ पर लगेज आया हुआ था किसी फ़्लाइट का, और यहाँ के हाल देखिए कैसे हो गए थे। तो एनीवेज़ इसके बाद हमने अभी सब कुछ क्लियर कर लिया है यहाँ पे, और अभी हम हो गए हैं फ्री। अभी जो हमारा प्लान है, अभी हमारा प्लान ये है कि जो हमने अभी जाना है यहाँ से सीधा रेलवे स्टेशन यहाँ के, और वहाँ से हमने लेनी है कैलकाटा की ट्रेन। बिकॉज़ जो कैलकाटा की ट्रेन है उसकी बुकिंग 2 से 3 दिन पहले करानी पड़ती है, अगर वो सीट अवेलेबल होगी या नहीं। और जो मेरा प्लान है यहाँ पे सिर्फ 2 से 3 या मे बी मैक्सिमम 4 दिन रुकने का है, तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। और मुझे ट्रेन कवर करनी है यहाँ से कैलकाटा की, इसलिए बिकॉज़ मैंने आज तक कभी ट्रेन से बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, तो मैं बॉर्डर क्रॉस करने वाला हूँ ट्रेन से। इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ से जाऊँगा सीधा रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन के पास ही मेरा होटल है। उसके बाद आपको अपनी होटल की डिटेल्स और जो भी टिकट काउंटर है ट्रेन का, आप कैसे टिकट बुक कर सकते हैं, वो उसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा वहाँ पहुँच के। और इसके अलावा करेंसी मैंने एक्सचेंज करा ली है, और जो करेंसी एक्सचेंज जो प्राइस मुझे एयरपोर्ट पे पड़ा है वो 1.35 टका पड़ा है। मतलब इंडिया का 1 रुपया मैंने इन्हें दिया और इन्होंने मुझे 1.35 टका वापस किया, बिकॉज़ यहाँ पे टका चलता है आगे जो करेंसी है। तो ठीक है गाइज़, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी अबाउट इमिग्रेशन और करेंसी एक्सचेंज। इसके अलावा जो सिम कार्ड है, सिम कार्ड भी मैंने यहाँ पे ले लिया है, जो कि 500 टका का पड़ा है, जिसमें मुझे 25 GB मिला है 7 दिन के लिए। और ये रेट लिस्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक बार देख लीजिए। ये रेट लिस्ट पड़ेगी अगर आप अपने हिसाब से, अपने प्लान के हिसाब से सिम लेना चाहते हैं। और ये सब कुछ मैंने एयरपोर्ट पे लिया है, लाइक करेंसी भी मैंने एयरपोर्ट पे एक्सचेंज कराई है, सिम भी मैंने एयरपोर्ट पे लिया। मे भी बाहर जाके थोड़ा सस्ता हो, बट मैं बाहर जाके घूमना नहीं चाहता था, मुझे इंटरनेट चाहिए था, इसलिए मैंने अभी ले लिया और मैं फ्री हो गया हूँ। तो ठीक है गाइज़, ये है एयरपोर्ट, और यहाँ से अब चलते हैं हम बाहर, लेते हैं गाड़ी, ऑटो, कुछ भी, टू द रेलवे स्टेशन। और रेलवे स्टेशन पहुँच के आपको बाकी इन्फॉर्मेशन देता हूँ अबाउट ढाका टू कैलकाटा, जो कलकत्ता ट्रेन चलती है उसके बारे में। तो आप बने रहिए वीडियो में। सो ये है एग्ज़िट गेट एयरपोर्ट का। सो भाई, हमने ये ले लिया है एग्ज़िट एयरपोर्ट से, और जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ का एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, आप देख ही रहोगे हाल। अब मुझे ये नहीं पता यहाँ पे एग्ज़िट का है। और आई गेस तो हमारी किस्मत अच्छी है, बिकॉज़ आज यहाँ पर बारिश हो रही है, लेकिन बिकॉज़ मुझे लगा था कि बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है, बट मौसम जो है 25 डिग्री है। तो ठीक है, अब निकलते हैं यहाँ से और लेते हैं ऑटो या गाड़ी रेलवे स्टेशन के लिए, और आपको दिखाते हैं आगे। तो फाइनली हमें जगह मिल गई बाहर निकलने की। भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ से बाहर निकलना भी, तो बट हमें मिल गई। चलते चलते हमने पार्किंग के नीचे से बाहर आए हैं, वैसे शायद ये एग्ज़िट है यहाँ पे, और ये ऑटो है यार। चलो क्यों ना ये ऑटो ही लिया जाए, इंटरेस्टिंग सा लग रहा है ये ऑटो। तो ठीक है, इन्हीं ऑटो में बैठ के अपनी सवारी लेते हैं रेलवे स्टेशन तक की। तो गाइस फ़िलहाल हमें मिल गया ये ऑटो कमलापुर के लिए। बहुत ख़तरनाक है, पिंजरे में बंद होके हम जाने वाले हैं। और एयरपोर्ट से कमलापुर रेलवे स्टेशन, जहाँ से हमें मिलेगी ट्रेन कलकत्ता की, टिकट कलकत्ता की, जो कि हम 3-4 दिन बाद वापस जाने वाले हैं। उसके लिए एडवांस लेनी पड़ती है, जैसे मैंने आपको बताया था। और जो भैया ने फेयर लिया है हमसे, वो लिया है 500 टका। आप इंडियन करेंसी से आप कर सकते हो। तो ये हमारा ऑटो है और चलते हैं। तो गाइस अभी हम बैठ गए हैं अपने ऑटो में, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था। आपको अंदर से भी लुक दिखाता हूँ। बहुत ही कमाल का ऑटो है यहाँ बांग्लादेश में। चारों तरफ से हम बंद है, भैया भी बंद है, और इस टाइम ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मुर्गियों को ट्रक में लेके जाते हैं, वैसा हमें मुर्गियों जैसा ही फील हो रहा है अभी। तो ठीक है, पहुंचते हैं कमला नगर रेलवे स्टेशन और टिकट की डिटेल्स आपको देते हैं। तो गाइस ठीक
5 मिनट बाद हमारा ऑटो हो गया है ख़राब बीच में, जैसे आपको दिख रहा है। हमारे भैया ड्राइवर भैया बना रहे हैं ऑटो। और यहाँ की सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि मतलब ऑटो ख़राब हुआ, उसने कहा 2 मिनट लगेंगे, मैं अपने आप ही ठीक करके चला दूँगा। सो ये चीज़ सही है। अब उन्होंने कह रहे हैं कि 5 मिनट में आपको 2 से 5 मिनट लगेंगे और आपको रेडी करके फिर से बैठा लेते हैं। तो हमने कहा ठीक है भैया करो आराम से, तब तक हम मज़े लेते हैं यहाँ पर। ये है यहाँ का कमलापुर रेलवे स्टेशन और अभी हम रेलवे स्टेशन पहुँचे हैं और थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पे, आपको होटल पहुँच के बताते हैं। तो गाइस कमलापुर रेलवे स्टेशन से वॉक करते करते हम पहुँच गए अपने होटल और ये है हमारा होटल सर्कल इन। बाकी अंदर चलते हैं, चेक इन करते हैं और आपको बताते हैं हमारे साथ क्या हुआ है। तो दोस्तों ये है हमारे होटल सर्कल इन का रूम, जहाँ पर हम 2 से 3 रात गुजारने वाले हैं। बाकी जो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको आगे क्लिप में देता हूँ। तो गाइस मसला ये हुआ कि हम कमलापुर रेलवे स्टेशन गए थे, जैसे हमने आपको दिखाया था। और वहाँ पे जब हम वहाँ काउंटर पे खड़े हुए और हमने बोला कि हमें कलकत्ता की जो मैत्री एक्सप्रेस है उसकी टिकट चाहिए, तो उन्होंने बोला ईद के वजह से वो ट्रेन फ्रॉम 16th of June to 22nd of June कैंसिल है। कोई ट्रेन नहीं जा रही है इंडिया, ना ही इंडिया से आ रही है। तो हमें भी इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं था और हमारा पूरा प्लान मतलब लाइक हम शॉक्ड हो गए कि हम क्या करें, बिकॉज हम तो मैं तो इसी प्लान से आया था कि मैं ट्रेन से जाऊंगा और बाय एयर आऊँगा। तो अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मुझे क्या करना है, बट आई एम श्योर मैं कुछ प्लान करने वाला हूँ अभी 1-2 घंटे के अंदर ही कि मुझे क्या करना है, बिकॉज मुझे 3-4 दिन में यहाँ से निकलना है और जो भी बेस्ट पॉसिबल वे होगी मैं वो आपको बताता हूँ। और फ़िलहाल जो भी मैंने आपको दिखाया था हमारा होटल, ये है ग्रैंड सर्कल इन। और इस होटल को जो बुक कराने का रीज़न था वो ये था कि ये होटल है जो कमलापुर रेलवे स्टेशन उससे जस्ट लाइक 900 to 1 किलोमीटर अवे, तो आप इजीली वॉक करके आ सकते हो। तो वो भी मैंने भी वही किया, वहाँ से वॉक करते करता मैं यहाँ आ गया, क्योंकि मेरा प्लान तो यही था कि मुझे ट्रेन लेनी है और ट्रेन से मैं कलकत्ता जाऊँगा। तो एनीवेज़ अब ये सीन है कि अभी मैंने 1-2 घंटे रेस्ट किया है, अब मैं फिर से बाहर जाने वाला हूँ। और मुझे पता लगा है कि यहाँ से लाइक AC बस सर्विसेज भी हैं जो कि ओवरनाइट और दिन में चलती हैं ढाका टू बांग्लादेश और ढाका टू कलकत्ता। तो अभी हम वहाँ जाएंगे, उनके ऑफिस जाएंगे और देखेंगे हमें कोई टिकट मिलती है 16, 17, 18 जून में से किसी भी डेट की। तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। बाकी जो होटल है ये मुझे ऑलमोस्ट 2000 टका का पड़ा, नहीं सॉरी 2700 टका का पड़ा। आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं कितने, वो जो कि मैंने बुक कराया था गोडा से। तो फ़िलहाल मैंने यही बुक कराया है अपने तो लाइक 3 नाइट्स के लिए। अब देखता हूँ अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ या नहीं करता, बिकॉज़ मैंने इनको अभी सिर्फ 2 नाइट्स के पेमेंट किए, मैंने बता दिया था मैं 2 नाइट्स से ही करने वाला हूँ। तो ये प्रॉब्लम हो गई थी हमारे साथ, हो गई है हमारे साथ एक्चुअल में। तो अब देखेंगे हम इसको सॉल्व कैसे करना है, बट मुझे इतना पता है कि ये मुझे आज ही सॉर्ट करना है, बिकॉज मैं इस चीज़ को डिले नहीं करना चाहता। और क्योंकि फ़्लाइट प्राइस मैंने अभी चेक किए थे, जो कि अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से अगर मैं दिल्ली भी जाता हूँ तो 10,000, और यहाँ से अगर मैं कलकत्ता जाता हूँ तो वो भी 9,500-10 हज़ार का पड़ रहा है। तो वो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो ठीक है, अभी हम जाते हैं बस स्टॉप पे और वहाँ से देखते हैं अगर कोई सीट अवेलेबल है तो अपने लिए सीट बुक कराते हैं और आपको बताते हैं। तो गाइस आ गए अपने होटल से बाहर और देखिए यहाँ की स्ट्रीट, हर जगह कचरा ही कचरा है। तो हमें हमारे होटल वाले भैया ने बताया है कि यहाँ पर एक ऑफ़िस है, ग्रीन लाइन लाइक ऑपरेटर्स हैं वो बस के, तो और उनका ऑफ़िस यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। आप यहाँ वहाँ तक वॉक करके जाइए और पता कर लीजिए अगर उनके पास सीट्स हैं तो अभी हम ग्रीन लाइन के ऑफ़िस जाते हैं और आपको बताते हैं हमें टिकट मिलती है या नहीं मिलती। सो गाइस फाइनली 2 घंटे घूमने के बाद ढाका की सड़कों पे हमें मिल चुकी है हमारी बस टिकट। जी हाँ, अब हम ट्रेन से नहीं जा रहे हैं इंडिया, अब हम जाएंगे बस से, जो कि हमारी बस होगी ढाका से कोलकाता की, और इसका ट्रैवल डिस्टेंस रहेगा 12 बजे एज़ पर बस ऑपरेटर्स। और ये वॉल्वो बस है हांडई कंपनी की, आई मीन AC बस है, जिसका जो मैंने फेयर दिया है वो दिया है 2000 टका, मेरे ख्याल से इंडियन करेंसी के हिसाब से 1500 या 1400 का है, विच इज़ गुड क्योंकि 12 घंटे का ट्रैवल है। बट बहुत मुश्किल से मिली है, बिकॉज हमने बहुत घूमे, हमें टिकट नहीं मिल रही थी यहाँ पे।
हमने 3-4 ऑपरेटर्स के पास गए और फाइनली हमें एंड में जाके यहाँ पर एक ऑपरेटर है शैमोली, उनके पास हमें टिकट मिल गई। तो बाकी मैं कंपनी जो शैमोली कंपनी है इसका आपको एड्रेस और इसका बुकिंग का लिंक है आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इनकेस अगर आप भी बस में जाना चाहते हैं। तो ठीक है गाइस, अब हम करते हैं इस ब्लॉग को ख़त्म। ये ब्लॉग बहुत ही बड़ा हो गया बिकॉज हमने सोचा था ट्रेन की टिकट लेंगे और ये ब्लॉग ख़त्म हो जाएगा, बट जैसा आपको पता हमें ट्रेन नहीं मिली थी और हमें एंड में बस में ही जाना पड़ रहा है। बस की मेरी टिकट है 3 दिन बाद की, 17 को मैं मॉर्निंग में डिपार्ट करूँगा कलकत्ता के लिए। तो ठीक है गाइस, अब हम अपने होटल चलते हैं और आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप देखिए ढाका का ट्रैफिक, हर तरफ रिक्शा ही रिक्शे हैं और गंदगी ही गंदगी है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।